हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं। आज से हम अपना एक नया सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं, जो सीरीज हमारा सी लैंग्वेज पे बेस्ड है। ठीक है, तो हम बेसिक से पूरे एडवांस तक जाएंगे कि क्या हमारा इनपुट स्टेटमेंट होता है, क्या कीवर्ड होता है, क्या कैसे हम फंक्शन डिफाइन करते हैं, कब कॉल बाय वैल्यू होता है, कब कॉल बाय रेफरेंस होता है, कैसे हमारा वेरिएबल को मेमोरी मिलता है, कैसे हम पॉइंटर के थ्रू मैनिपुलेशन करते हैं हमारे डेटा पे। ठीक है, एरे क्या होता है, स्ट्रक्चर क्या होता है, यूनियन क्या होता है, ठीक है, फाइल हैंडलिंग कैसे होती है सी लैंग्वेज में। ठीक है, और भी बहुत सारे टॉपिक है, तो विद टाइम हम हर चीज़ को एक्सप्लेन करेंगे। ठीक है, तो आज सबसे पहले हम ये देखेंगे कि हम किसी चीज़ को प्रिंट कैसे करते हैं सी लैंग्वेज में। ठीक है, तो अगर हमको ये पता होगा तो हमको प्रिंट करने के लिए हम यूज़ करते हैं printf फंक्शन। ठीक है, बट printf फंक्शन का और putf फंक्शन का कुछ लिमिटेशन है, जिसको हम बताने जा रहे हैं। लेट्स से हम एक वेरिएबल डिक्लेयर किए हैं। अब कमिंग वीडियो में हम ये बताएंगे कि हम वेरिएबल डिक्लेयर करते क्यों हैं, वेरिएबल होता क्या है। ठीक है, क्या इसका नेमिंग कन्वेंशन होता है, हम कैसे इसका नेमिंग लिखते हैं, रूल, हर चीज़ का रूल होता है। ठीक है, तो अगर हम यहाँ पे लिखे इंट ए असाइन 10, ठीक है, और हम क्या किए, हम प्रिंटफ फंक्शन के हेल्प से इस वेरिएबल के वैल्यू को प्रिंट करा दिए। ठीक है, और रन करते हैं इसको, तो हमको अपने कंसोल पे क्या दिख रहा है, ए वेरिएबल का वैल्यू। ठीक है, बट अगर इसी चीज को हम पुटस फंक्शन से करना चाहेंगे ना, लेट्स से हम लिख दिए पुट एस, और यहाँ पे हम कुछ ने हम ए को प्रिंट करा दिए, तो क्या एरर आएगा, क्या एरर आएगा, पासिंग आर्ग्यूमेंट वन ऑफ टाइप पुट्स मेक पॉइंटर फ्रॉम इंटीजर विदाउट ए कास्टिंग। ठीक है, तो पुटस फंक्शन को यही नहीं समझ में आया कि ए क्या है, क्योंकि ये इंटीजर को नहीं जानता है, राइट। और ये क्या लेता है ना, पुटस फंक्शन प्रिंट करने का काम करता है, प्रिंटफ फंक्शन भी प्रिंट कराने का काम करता है, लेकिन दोनों के बीच का डिफरेंस ये है, पुटस फंक्शन के हेल्प से हम सिर्फ स्ट्रिंग प्रिंट करा सकते हैं। ठीक है, और प्रिंटफ फंक्शन के हेल्प से हम बस अपना फॉर्मेट स्पेसिफायर चेंज करके या तो हम इंटीजर प्रिंट करा सकते हैं, या तो हम फ्लोट डेटा टाइप का डेटा को प्रिंट करा सकते हैं, या तो स्ट्रिंग प्रिंट करा सकते हैं, या तो करेक्टर प्रिंट करा सकते हैं, वाट एवर भी हम करना चाह रहे हैं हम उसको प्रिंट कर लेंगे, लेकिन पुटा सिर्फ स्ट्रिंग के लिए काम करेगा। अगर अभी हम यहाँ पे एक स्ट्रिंग बनाते हैं, ठीक है, कैर बी, एक कैरेक्टर एरे हम बनाए और इसमें हम कुछ नहीं, हम लेनोवो लिखते हैं। ठीक है, लेनोवो। अब अगर हम पुटस फंक्शन का यूज करेंगे ना, पुटस में बी, तो ये एरर नहीं देगा। ये क्या करेगा, ये पहले ए वेरिएबल के वैल्यू को प्रिंट करेगा, उसके बाद हमारा जो स्ट्रिंग है उसको प्रिंट करा देगा। और पुटस फंक्शन क्या करता है, पुटस फंक्शन हमारे कंट्रोल को न्यू लाइन में ले आता है, लेकिन प्रिंटफ जिस लाइन में है उसी लाइन में हमारा कंट्रोल उसके जस्ट प्रिंट करने के बाद उसके एक बिट आगे चला जाता है, नथिंग एल्स। ठीक है, अब हम समझते हैं कि प्रिंटफ फंक्शन क्या है। ठीक है, जैसे हमको अगर इनपुट स्टेटमेंट की बात करें ना, तो प्रिंटफ फंक्शन प्री डिफाइंड फंक्शन है। ठीक है, दो तरह का फंक्शन होता है सी लैंग्वेज में। एक फंक्शन होता है हमारा प्री डिफाइंड फंक्शन, ठीक है, जो कि पहले से बना हुआ रहता है। एक होता है यूजर डिफाइंड फंक्शन। यूजर डिफाइंड फंक्शन हम उस फंक्शन को कहते हैं जो हम क्रिएट करते हैं। जैसे 2 नंबर को ऐड करने के लिए हम एक फंक्शन क्रिएट कर लिए, तो वो फंक्शन को हमने क्रिएट किया है ना, इसीलिए वो यूजर डिफाइंड फंक्शन होता है। ठीक है, और बिल्ट इन फंक्शन क्या हो गया, जैसे प्रिंटफ हो गया, स्कैनफ हो गया, पुटस हो गया, गेटस हो गया। ठीक है, इसी तरह एफ पुटस फंक्शन होता है, और भी बहुत सारे बिल्ट इन फंक्शन है हमारे पास सी लैंग्वेज में। ठीक है, अब तो हमको अब ये समझना है ना कि बेसिकली हम एक वेरिएबल बनाए ना, इंट ए असाइन 10। ठीक है, तो प्रिंटफ फंक्शन क्या करता है, तो प्रिंटफ फंक्शन सी लैंग्वेज में डिफाइन हुआ है, और इसका यही प्रॉपर्टी है कि आप इसको जो भी वैल्यू दोगे इसको वो प्रिंट करा देगा।
चाहे आप इसको स्ट्रिंग दो, ये स्ट्रिंग प्रिंट करा देगा, चाहे आप इसको कैरेक्टर दो, ये कैरेक्टर प्रिंट करा देगा, चाहे आप इसको व्हाट आई कॉल, अगर हम एक कैरेक्टर क्रिएट करते हैं, ठीक है, कैरेक्टर बी, कैरेक्टर एरे बना के हम कुछ नहीं, हम सैमसन लिखते हैं, ठीक है, और हम यहाँ पे सिंपली प्रिंट एफ में बी पास कर दिए ना, तो क्या होगा, यहाँ पे ये वार्निंग हमको दे रहा है, ठीक है, कि आप बी हमारा स्ट्रिंग है ये प्रिंट कर दिया, लेकिन आपको प्रिंटफ फंक्शन में जब भी हम कुछ लिखते हैं तो हमको उसका फॉर्मेट स्पेसिफाई करना होता है, वही है दिया है, फॉर्मेट नॉट ए स्ट्रिंग लिटरल एंड नो फॉर्मेट, ठीक है, तो हमको वो चीज़ एक्सप्लिसिटली मेंशन करना होता है कि अगर हम क्या प्रिंट कराने जा रहे हैं, तो अगर हम लिख दिए %s और सिंपली बी लिख दिया ना, तो एरर हमारा चला जाएगा, ये सिंपली सैमसन प्रिंट करके आ जाएगा, ठीक है। अब मान लीजिए अब हम क्या करते हैं, एक फंक्शन क्रिएट करते हैं, फन 10 पास किए और 20 पास किए, ठीक है, और ये फंक्शन को अब हम डिफाइन करते हैं, तो इस फंक्शन का रिटर्न टाइप क्या है, वॉइड, ये फंक्शन कुछ भी रिटर्न नहीं करेगा, ये दो वैल्यू को लेगा और सिंपली उसको प्रिंट कराने का काम करेगा, तो इंट ए इंट बी, और हम क्या करेंगे, हम सिंपली प्रिंट फंक्शन से बारी बारी ये दोनों वेरिएबल का वैल्यू प्रिंट करा देंगे, %d ए और बी, ठीक है, और ये प्रिंट हो जाने के बाद हम न्यू लाइन में हमारा ए और बी का वैल्यू प्रिंट कराना चाह रहे हैं, ठीक है, तो हमको जैसा दिख रहा है सैमसन प्रिंट हुआ, उसके बाद 10 और 20 प्रिंट हुआ, जो कि हमारे ए वेरिएबल और बी वेरिएबल का वैल्यू है, ठीक है। अब हम ये बताते हैं कि सी लैंग्वेज क्यों इतना इम्पोर्टेंट है, क्यों किसी एक डेवलपर को सी लैंग्वेज आना ही चाहिए, क्योंकि सी लैंग्वेज सबसे व्हाट आई कॉल, अगर हम अपने हार्डवेयर इंडिपेंडेंट जो हम कोड लिखते हैं उसकी बात करें ना, तो सी हार्डवेयर डिपेंडेंट कोड लिखने में हमको हेल्प करता है, हम मेमोरी को मैनेज कर पाते हैं, कितना मेमोरी एलोकेट किए, कितना डी एलोकेट किए, ठीक है, और हम बेसिकली पॉइंटर के साथ व्हाट आई कॉल मैनिपुलेशन करते हैं, कि हम एक वेरिएबल बनाए तो उसको मेमोरी में कितना उस वेरिएबल को कितना मेमोरी एलोकेट होगा, किस एड्रेस पे वो स्टोर है हमारे रैम में, हर एक चीज़ को अगर हम को व्हाट आई कॉल, ये एकदम यूजर पर्सपेक्टिव से ये लैंग्वेज बहुत स्ट्रांगली टाइप लैंग्वेज है, ठीक है। अगर हम अभी भी मॉडर्न सॉफ्टवेयर की बात करें ना, तो बहुत ऐसे ऐसे सॉफ्टवेयर है ना, जैसे बैंकिंग का सॉफ्टवेयर हो गया, वो सी और C++ में ही लिखा हुआ रहता है, हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम वो भी C और C++ लैंग्वेज में ही लिखा रहता है, जितना भी हमारा एम्बेडेड सिस्टम है, ठीक है, वो भी C और C++ लैंग्वेज में ही उसका कोड लिखा हुआ रहता है, ठीक है, इसलिए C और C++ सीखना बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर आपको एक बहुत अच्छा प्रोग्रामर इन फ्यूचर बनना है, एक अच्छा डेवलपर बनना है तो, ठीक है। इसमें आप जितना बाइट एलोकेट करवाएं हीप में, आपको खुद ही उसको फ्री कराना है, ठीक है, बहुत इसमें कॉन्सेप्ट है, लाइक मेमोरी लीक है, डैंगलिंग पॉइंटर है, ठीक है, उसके बाद फिर वाइल्ड पॉइंटर क्या होता है, तो ये सब एडवांस टॉपिक है, विद टाइम हम सब चीज़ को क्लैरिफाई करेंगे, तो कल से हम इसका बेसिक बताएंगे कि एक वेरिएबल क्या होता है, ठीक है, हम वेरिएबल को कैसे लिखते हैं, उसका एक रूल है कि वेरिएबल हम क्या रूल है जिस हिसाब से हम वेरिएबल क्रिएट करते हैं, ठीक है, इंटीजर को कितना बाइट मेमोरी मिलता है, कितने तरह के डेटा टाइप हैं हमारे पास, उसके बाद कितने लिटरल्स हैं, क्या क्या हम स्पेशल कैरेक्टर इसमें यूज कर सकते हैं, किस फंक्शन से क्या बिल्ट इन फंक्शन से क्या वर्क हो रहा है, धीरे धीरे हम उसको भी देखेंगे, जैसे प्रिंटफ फंक्शन प्रिंट कराने का काम करता है, पुटस फंक्शन भी आपको दिखाए, उसका लिमिटेशन भी बताए, ठीक है, उसी तरह स्कैनफ फंक्शन होता है कि जब हमको यूजर से कुछ इनपुट लेना होता है ना, तो हम स्कैनफ फंक्शन के हेल्प से यूजर से इनपुट लेते हैं, ठीक, फिर हम अपना खुद का फंक्शन क्रिएट करते हैं, फन कीवर्ड, जैसे हम यहाँ पे एक फंक्शन कॉल किए, ये फंक्शन कॉल होता है, ठीक, और ये हमारा फंक्शन का डेफिनेशन है कि हमारा फंक्शन जो है वो बेसिकली करता क्या है, तो ये फंक्शन अगर कोई आपसे पूछेगा कि फन फंक्शन क्या कर रहा है, तो हमारा फन फंक्शन सबसे पहले 2 आर्ग्यूमेंट रिसीव कर रहा है एज ए फॉर्मल आर्ग्यूमेंट, और उसके वैल्यू को सिंपली प्रिंटफ फंक्शन के हेल्प से प्रिंट कर रहा है, ठीक है। और फंक्शन क्या होता है सबको हम धीरे धीरे आपको
आगे के टर्म्स में आपको बताएंगे कि फंक्शन हम क्यों लिखते हैं, क्यों फंक्शन लिखा जाता है, फंक्शन लिखने से हमारा टाइम कैसे बचता है, कैसे हम ड्राइव प्रिंसिपल को फॉलो करते हैं, एक ही चीज़ को हम एक से ज़्यादा बार नहीं लिखना चाहते हैं, इसलिए हम फंक्शन यूज करते हैं। और भी बहुत कुछ, जैसे फंक्शन के अंदर जितना हम वेरिएबल बनाते हैं उसको कहाँ मेमोरी मिलता है, हम मेमोरी लेआउट के बारे में बात करेंगे कि हमारा जो सी लैंग्वेज एग्जीक्यूट होता है हर वेरिएबल को किस सेक्शन में मेमोरी मिलता है, क्या स्टैटिक वेरिएबल होता है, क्या एक्सटर्न कीवर्ड होता है, क्या वोलेटाइल होता है, ठीक है, क्या कांस्टेंट होता है, ठीक है। तो ये सारा चीज़ हम इस कोर्स में कवर करने जा रहे हैं। ये आज हमारा ओरिएंटेशन बैच था, ओरिएंटेशन वीडियो था, जिसमें हम ये सब देखें कि अगर हमको एक कोई बेसिक सा कोड अगर लिखना है तो मेन कहाँ से हम अपना स्टार्ट करेंगे। हमारा सी लैंग्वेज का और C++ का ना फ्लो मेन फंक्शन से ही एग्जीक्यूट होता है, और मेन फंक्शन भी यूजर डिफाइंड ही होता है, क्योंकि हम ही डिफाइन कर रहे हैं किस पर्पस के लिए। यहाँ पे हम इसको छोटा बनाए ना, प्रोग्राम 1000 लाइन का भी होता है, 10,000 लाइन का भी होता है, ठीक है। तो लेकिन अगर हमारे कोड का एग्जीक्यूशन देखेंगे तो हमेशा मेन फंक्शन से ही स्टार्ट होता है, ठीक है। तो विद टाइम हम और इसमें डिस्कस करेंगे, स्टार्टिंग से लेके पूरा आपको एडवांस करके ही हम इसमें इस कोर्स को कंप्लीट करेंगे। तो उम्मीद है आपको समझने में दिक्कत नहीं जाएगी। बहुत बेसिक से कैसे वेरिएबल में हम अपडेशन करते हैं, कैसे वेरिएबल में रीड करते हैं, कैसे राइट करते हैं, ठीक है, कैसे उसके वैल्यू को मेमोरी में स्पेस मिलता है, कैसे रिकर्शन वर्क करता है, कैसे हमारा स्टैक वर्क करता है, कैसे हीप वर्क करता है, हर एक चीज़ आपको हम इस कोर्स में बताएंगे, ठीक है। तो उम्मीद है अभी तक जितना आपको पता उससे आपको ये आपका लॉन्ग टर्म में आपको ये समझ में आएगा कि अगर हम इस कोर्स को देख रहे हैं तो हमको क्या क्या चीज़ समझ में आएगा, ठीक है। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद है आप इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और दोस्तों में शेयर कीजिएगा, क्योंकि हमारे इस चैनल पे नया हमारा सी लैंग्वेज का एडवांस कोर्स स्टार्ट होने जा रहा है, और अब वो आज से स्टार्ट हो चुका है। तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। आज के लिए बस इतना ही। बाय, थैंक यू एंड गुड बाय।